नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल द ट्रेडिंग कंपनी में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ट्रेंडिंग मार्केट को कैसे पहचानें। इसकी कुछ साइकोलॉजी हिंट्स होते हैं जो आगे वीडियो में हम बात करेंगे। बाय एक्सप्लेनिंग प्रॉपर लॉजिक एंड टेक्निकल यू कैन ट्रेड इजिली इन द ट्रेंडिंग मार्केट विदाउट एनी फियर एंड ग्रीड। टॉपिक को आगे बढ़ाने से पहले आपके मन में यह बात चलती होगी कि ट्रेंडिंग मार्केट को कैसे पहचानेंगे। सारे लोगों को तो मार्केट ख़त्म होने के बाद पता चलता है कि आज का मार्केट ट्रेंडिंग था। इसीलिए आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि मार्केट जब भी ट्रेंडिंग होने वाला होता है तो उस दिन मार्केट कुछ ना कुछ हिंट देते हुए आगे बढ़ता रहता है, जो हम आगे वीडियो में कवर करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं कि जब भी हम किसी मार्केट में ट्रेड करते हैं तो हम कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजीज़ को बनाते हैं या कहीं से सीखते हैं, उसके बाद ही ट्रेड को प्लान करते हैं। वैसे तो मार्केट में ट्रेड करने के लिए डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ होती है, लेकिन हम एक वीडियो में सारे स्ट्रैटेजीज़ को तो नहीं कवर कर सकते हैं। इसलिए हम लोगों ने एक गूगल से डेटा निकाला है कि सबसे ज़्यादा यह तीन स्ट्रैटेजीज़ पे ही ज़्यादा ट्रेडर लोग ट्रेड करते हैं। तो यह तीन स्ट्रैटेजीज़ को ब्रीफली में समझ लेते हैं, क्योंकि डिटेल में इन स्ट्रैटेजीज़ को बताना एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है। सो सबसे पहले आ जाता है हमारा प्राइस एक्शन, जिसमें हम ट्रेड करते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे, या ट्रेंड लाइन पे, या मूविंग एवरेज पे, या तो पैटर्न्स पे। और दूसरी स्ट्रैटेजी है स्टॉप लॉस हंटिंग, और हमारा जो भी ट्रेड होगा इसी के बेसिस पे होगा, और आगे वीडियो में इसी के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल्स में बता देंगे, इसलिए अभी के लिए इसको छोड़। और तीसरी स्ट्रैटेजी हो जाती है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, जो कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन लेटेस्ट स्ट्रैटेजी है मार्केट में। इसको सीखने के लिए सबसे पहले आपको कहीं ना कहीं से सीखना पड़ेगा। इसमें कुछ ऑर्डर ब्लॉक्स फेयर वैल्यू गैप्स वगैरह वगैरह सारा चीज़ इसमें कवर हो जाता है, जो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन इसे कोई सीख जाता है तो उसमें रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो अच्छा मिलता है। और हमारा चौथा पॉइंट में सारे स्ट्रैटेजीज को इंक्लूड कर दिए हैं, जैसे 12 PM स्ट्रैटेजी, 3 PM स्ट्रैटेजी, न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, सेशन स्ट्रैटेजी एंड मैनी मोर। लेकिन इन तीनों स्ट्रैटेजीज में अगर आपको इस चीज़ की नॉलेज नहीं है तो आप ट्रेडिंग में थोड़े पीछे हो जाएंगे, जो कि है साइकोलॉजी। अगर साइकोलॉजी पे आपको ये वर्ड अपने आप में ही कॉम्प्लिकेटेड है, सो इसको जानने के लिए हमें बहुत सारे टॉपिक को कवर करना पड़ता है। अगर आपको साइकोलॉजी से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो कमेंट में लिखें कि साइकोलॉजी के वीडियो हमें बना के दीजिए। अभी के लिए अगर फ़िलहाल आपको साइकोलॉजी के बारे में उतना नहीं पता है तो कोई बात नहीं, इसकी अभी उतनी ज़रूरत नहीं है, थोड़े बहुत में आपका काम चल जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए चार्ट पे चले आते हैं। हम लोग को सबसे पहले समझना होगा कि ट्रेंडिंग डे में इस प्रकार के मूव्स को कैसे कैप्चर करें। इसको कैप्चर करने के सबसे पहले हमें समझना होगा कि ट्रेंडिंग स्टार्ट आज मतलब होगा कि नहीं होगा। उसके लिए सबसे पहले हम थोड़ा एक एग्जांपल, इसका सबसे बड़ा मैटर करता है क्या कि ओपनिंग कहाँ पे होने वाला है। ओपनिंग कहाँ पे होने वाला है अगर देख लीजिए एग्जांपल के तौर पर, अगर मार्केट स्लोली अगर ऊपर से नीचे की ओर डाउन साइड एक स्विंग लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई एंड लोअर लो और क्लोजिंग दे प्रीवियस डे में एक मतलब गैप डाउन में, और अगले दिन वो अगर गैप अप ओपन होता है एक स्विंग या दो स्विंग के ऊपर, तो ज़्यादा चांस है उस दिन छोटी छोटी कैंडलें या बड़ी कैंडलें स्टार्टिंग में बना के वो नीचे की ओर धीरे धीरे करके पूरा अपना ट्रेंड को क्लियर कर देता है। जस्ट ऐसा ही सिंपल उसी के अपोजिट डायरेक्शन में होता है, जैसे कि मार्केट धीरे धीरे अप ट्रेंड में जा रहा है और ऐसे ही कहीं गैप डाउन ओपन हो जाता है वो प्रीवियस डे के स्विंग के फर्स्ट या सेकंड स्विंग के लो के नीचे, तो इसमें भी ज़्यादा चांस रहता है कि मार्केट थोड़ा सा नीचे जाके या तो वहीं से छोटी छोटी कैंडलें बना के या थोड़ी सी बड़ी उसके बाद छोटी छोटी कैंडलें बना के या ऊपर चलता जाएगा और यह ट्रेंडिंग डे हो जाता है। और तीसरा कंडीशन हो जाता है कभी कभी एट द मनी से स्टार्ट, मतलब एट द मनी का कहने का मतलब मेरा जहाँ से फ्लैट ओपनिंग, जो कल का जो क्लोजिंग था वो आज का ओपनिंग रहेगा, उस दिन भी कुछ चांस रहते हैं। उस दिन थोड़ा कम चांस रहता है क्योंकि क्लोजिंग प्राइस पे बहुत लोग ट्रेड करते हैं, लेकिन फिर भी यह स्ट्रैटेजी काम करती है। जैसे कि यह एग्जांपल हम देख लेते हैं। एक हमारा चार्ट है जो ओपन हुआ था
एट द मनी में, मतलब एट द मनी बोल रहे, जो कल प्रीवियस डे का जो क्लोजिंग था उसी दिन ओपनिंग उसी जगह पे हुआ। उसके बाद देखिए ये जो बड़ी छोटी छोटी, और यहाँ पे तो कैंडल बनाए रेड कैंडल, उसके बाद छोटी छोटी, ये छोटी छोटी नहीं 3 मिनट के टाइम फ्रेम में बड़े बड़े कैंडल लग रहा है। लेकिन यह अगर 1 मिनट टाइम फ्रेम में देखेंगे तो यह थोड़ी छोटी छोटी कैंडलें बनाता हुआ यह ऊपर की ओर चलता रहता है धीरे धीरे, और छोटे छोटे स्विंग करके बनाते हुए यह एक चैनल बनाता है जिसको हम लोग करेक्टिव चैनल कहते हैं, करेक्टिव मूव वाला जो हॉरिजॉन्टल चैनल कहते हैं इसको। ये मोस्टली ज़्यादातर इस प्रकार के चैनल को हम लोग बना लेते हैं, इस तरह बना लेते हैं। और ये देखिए ये जो स्विंग दिख रहा है आपको, ये जो स्विंग दिख रहा है यहाँ से लोअर हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो में ये चलता रहता है, और अचानक बना लिया उस ये चैनल में बन गया। और इनका जो सब का इन लोगों ने जो सारा अपना स्टॉप लॉस इसके नीचे रखा होगा, और इस थोड़ी कर डाउन साइड के मूव ने इन लोगों को निकाल दिया। पहले दूसरे स्विंग को, जैसे ये पहला और ये दूसरा स्विंग जो था उन लोगों को तो ऐसे ही बाहर कर दिया, और जो तीसरा स्विंग था उसने डर के मारे, फियर के मारे उसने अपनी पोजीशन को निकालना स्टार्ट कर दिया। और ये जो रेड कैंडल्स के ऊपर लाइन देख रहे हैं, ये सब लोगों ने जो बाद में उनको सेलिंग करने का मौका मिला वो स्टॉप लॉस रखे हैं। अब हमें इसी जगह पे एक ट्रेड का प्लान बनाना है जो हम धीरे धीरे आगे बताते रहेंगे अपने वीडियो में को यूज़ करेंगे। उसके लिए सब हम लोगों ने 3 स्टेजेस में बांटा है। पहला स्टेजेस में जो था, जो हम लोगों ने ट्रेंडिंग मूव्स को समझे कैसे कैसे वो बनता है, वो पहला स्टेज था। सेकंड स्टेज में हम थोड़ा क्विकली में बता देते हैं ये करेक्टिव मूव होता क्या है। तो आगे बढ़ते हैं। करेक्टिव मूव का एक बिगनिंग पॉइंट होता है और एक एंडिंग पॉइंट होता है। जैसे कि अप ट्रेंड मार्केट है तो वो जो करेक्टिव मूव होगा वो अप साइड के लिए होगा, जैसे हायर हाई होगा, फिर हायर लो होगा, फिर हायर हाई होगा, फिर हायर लो होगा। ऐसा ही अगर डाउन ट्रेंड रहा तो हायर क्या बोलते हैं लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो में कंटिन्यू करता रहता है। लेकिन हर एक करेक्टिव मूव के पहले यहाँ पे हम एग्जांपल के तौर पर ले लेते हैं, जैसे कि मार्केट अप ट्रेंड में है, इसके जो करेक्टिव मूव के बिगनिंग के पहले का जो मूव है, वो जो ट्रेंडिंग का मूव हम लोग जो पहचानना सीखे हैं, वो देखेंगे कि जो कैंडल्स जो हैं वो छोटी छोटी बने हैं कि या एक सिंगल कैंडल में इतनी बड़ी बन चुके। जब बड़ी सिंगल कैंडल, जैसे बड़ी कैंडल बनती है ना, तो थोड़ा कम चांस रहता है इस स्ट्रैटेजी का, लेकिन छोटा जब भी कैंडल बनता है तो अच्छा रहता है और इस स्ट्रैटेजी को पास होने में। जब भी इस तरह की अगर स्विंग बनाता है, हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं छोटे छोटे कैंडल्स हैं, जैसे ये यहाँ पे इतना बड़ा मूव किया, उसके बाद इसने अपने प्राइस को होल्ड करना स्टार्ट कर दिया। होल्ड कैसे कर रहा है? जो होल्ड कर रहा है वो अप मूव में कर रहा है, मतलब नीचे ठहर नहीं रहा। जो मार्केट जो प्राइस है, इसे जो भी इंडिसेस प्राइस है वो नीचे नहीं ठहर रहा, ये ऊपर की ओर बढ़ता रहता है। ऊपर की ओर जो हायर हाई में, फिर हायर लो में, फिर हायर हाई में, फिर हायर लो में, तो ये जो स्विंग को कवर करते रहता है। जैसे हायर हाई गया तो फिर नीचे आके उसने अपने लोअर पॉइंट को टच किया, फिर से हायर हाई को ब्रेक किया, फिर लोअर पॉइंट को टच किया, फिर हायर हाई को टच मतलब गया, फिर लोअर लो में गया। तो इसी को हम लोग करेक्टिव मूव किए, धीरे धीरे आगे बढ़ता रहता है। ये ज़्यादातर या तो क्या होता है, धीरे धीरे ये जैसे हायर हाई हायर लो हाई ऐसे करते करते गया, उसके बाद क्या था, या तो अचानक फट जाता है मार्केट, या तो कुछ अलग कंडीशन बन जाता है। लेकिन इस तरह में जब भी करेक्टिव मूव आए, जैसे ये स्लोली आया, फिर एक नीचे के लिए थोड़ा डाउन साइड आ जाने के बाद जो इन लोगों ने जो ये दिख रहे हैं स्विंग, फर्स्ट स्विंग, सेकंड स्विंग, इसके नीचे जो स्टॉप लॉस रखे थे उन लोगों का स्टॉप लॉस हंट होता है, और जो नीचे से जो बाइंग करके रखे हैं उनको पैनिक में आ जाते हैं, और बड़ी कैंडलें बनती है जिससे उन लोग निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। और यहाँ से फिर से बड़े इन्वेस्टर FIs DIs का यहाँ से बाइंग शुरू हो जाता है, मार्केट को कंटिन्यू ऊपर ले जाता है। इसी के बेसिस पे हमारा ट्रेड होगा। बस यही था हमारा करेक्टिव मूव का छोटा सा लेसन। दोस्तों, अब हम एंट्री की जो 2 मेथड होते हैं उसको समझ लेते हैं। सबसे पहला मेथड में जब भी कोई स्विंग, जैसे फर्स्ट स्टेज में अगर कोई स्विंग बनाया, उसके बाद सेकेंड स्टेज में एक करेक्टिव मूव बनाया, वो चैनल का अपना फॉर्मेशन किया, और जैसे ही वो अपने प्राइस को नीचे की ओर आए, आपको एक एक्शन में आ जाना है कि यहाँ से हमको ट्रेड लेना पड़ेगा। और ये जो रेड चैनल ब्रेकडाउन के बाद जो मूव आता है वो VWAP के पास आ जाता है। ज़्यादातर प्रीमियम का प्राइस हो गया या तो जो इंडिसेस का प्राइस हो गया, VWAP के पास आता है। अब हमें यहीं से प्लान बनाना होगा ट्रेड लेने के लिए। जो हम लोग स्टॉप लॉस रखेंगे वो जहाँ से एंट्री किए हैं अपने रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो से करेंगे, मगर टारगेट जो होगा हमारा जो जहाँ से स्विंग से ये रेड कैंडल नीचे आई है, जैसे ये जिसका हाई था, यहाँ तक का ट्रेड हम लोग लेंगे।
अब आपके मन में चलती होगी ये वी वैप लगाएंगे कैसे। आपको सबसे पहले और वहाँ पे सर्च करना है वी वैप। सर्च करने के बाद जो आपको ये दिखेगा उसी को आपको लगा लेना है। अब ट्रेड लेने का जब भी वी वैप के पास आए, मतलब आसपास, या तो उसके ऊपर रहे या तो उसी के पास रहे, और जैसे ही वहाँ पे एक तो ग्रीन कैंडल बनना स्टार्ट हो जाए, आपको ट्रेड लेना है। एक दो कैंडल बनना स्टार्ट हो जाएगी, आपको ट्रेड लेना है एकदम हाई तक का। आपको ये 100% रिटर्न दे के जाएगा। ये था हमारा पहला मेथड, और इसको ट्रेल करते जाना। जब जैसे जैसे प्रॉफिट बढ़ेगा वैसे आपको ट्रेल करते जाना। ये था हमारा फर्स्ट मेथड। अब हम दूसरा मेथड को समझ लेते हैं। सेम कंडीशन रहेगी जो भी पहले स्टेजेस में था, जो पहला स्विंग बनाया था और दूसरा स्विंग में जो करेक्टिव मूव के बाद जो ब्रेकडाउन दिया था, और जो ब्रेकडाउन जो वी वैप के पास आया था, जिसका प्रीमियम का प्राइस भी वी वैप के पास आया था। आपको इस जगह पे क्या करना है कि आपको डबल EMA वाला इंडिकेटर लगाना। वो आप ढूंढ लेंगे, मिल जाएगा, जिसका 9 और 15 EMA होगा। जो साइज होगा EMA का वो 9 और 15, 9 और 15 रहेगा, उसी को लगा लेना है। जैसे ही ये वी वैप के पास आए और ये जो 9 EMA और 15 EMA के जैसे ही इसके ऊपर कोई भी एक कैंडल क्लोज करे, जैसे कि इस कंडीशन में देखेंगे ये जो ग्रीन कैंडल दिख रही है यहाँ पे, जो ये ग्रीन कैंडल दिख रही है यहाँ पे आपको ट्रेड लेना है। ये थोड़ा ज़्यादा सेफ रहता है पहले मेथड के मुकाबले। ये सेकेंड वाला मेथड थोड़ा अच्छा रहता है। और यहाँ से आप अपने हिसाब से रिस्क टू रिवार्ड रेशियो रखेंगे, और EMA के नीचे ना आए, और स्टॉप लॉस को अपना ट्रेल करते रहिएगा जहाँ तक EMA ऊपर क्रॉस ना करिए। या तो आप प्रॉफिट को बुक भी कर सकते हैं ट्रेल स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हैं। और दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा था, ये जो हमारी स्ट्रैटेजी है वो हर मार्केट में किसी भी टाइम फ्रेम में ये काम करती है। इसलिए हम लोगों ने कुछ एग्जांपल को आपके सामने दिखाया है, जो आप ही खुद लोग अपने जो मैंने लॉजिक बताया है उसी के लॉजिक के अनुसार आप लोग खुद से उसको मतलब डिकोड करेंगे और पहचानेंगे क्या हमने जो स्ट्रैटेजी बताई है क्या उसी तरह से ये मार्केट काम कर रहा है। तो कुछ एग्जांपल आप देख लीजिए।